किसान मोर्चा जिंदाबाद 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 वीपी सिंह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 दल मिल करके यहाँ पर हम लोग बिहार में और पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से हम लोग एक साथ आए हैं, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है ऐसा लगता है कि यहाँ पक्ष कौन है विपक्ष कौन है पता ही नहीं चलता है, और जितनी भी पार्टियां हैं सब अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। जनता का जो मुद्दा है, जनता का जो सवाल है, इससे दूर तक किसी को कोई मतलब नहीं है। आज देखिए देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बिहार से वर्षों से पलायन हो रहा है, वो रुक नहीं रहा है। ये सब मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। लोग बात करता है धर्म की बात करता है, जात पात की बात करता है। तो क्या धर्म और जात पात की बात करने से हमारा विकास हो जाएगा? आज आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारा संविधान में वर्णित जो समान शिक्षा का अधिकार है वो आज तक लोग नहीं दिया है, इसकी बात तक नहीं करता है। तो हम लोग का एक साझा प्रयास है कि राजनीतिक तीसरा मोर्चा के बैनर तले जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब लोग हम लोग एक साथ आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में हम लोग 40 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, और देश में भी कई सीटों पर हम लोग प्लानिंग करके उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पर जो आप बात रख रहे थे, तो अभी सुखाड़ की स्थिति है, वहाँ पर बिहार सरकार जो है जहाँ तहाँ कहता है कि हम बहुत सारा योजना चला रहे हैं, मगर वहाँ पर नलकूप जो है जितना सारा बंद पड़ा है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए सरकार की जो भी योजनाएं हैं आप देखिएगा, ये धरातल पर कोई योजना नहीं है, ये सब खाना पूर्ति हो रहा है और सब कमीशन का खेल है। कमीशन लेने के चक्कर में कुछ आपको कागज़ पर काम दिख रहा है, अन्यथा यहाँ के लोगों को उससे कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। वो किसान जो है जिनका उसके सूख रहा है वो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, सड़क पर तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक प्रयास है कि जो सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जब तक ले हम लोग सदन में नहीं जाएंगे, जब तक ले हम लोग संसद में नहीं जाएंगे, अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, ये गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। दूसरी सवाल सर, आप जदयू में बहुत दिन तक सर कार्यकर्ता रहे हैं और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि किसान के बारे में बहुत खूब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी समस्या कितनी बड़ी है और उसकी चुनौती बहुत दिनों से हो रही है, आज तक कोई सरकार उसका समाधान नहीं कर पाया है। इस पे क्या कहते हैं? सरकार की मनसा साफ नहीं है। सरकार कहती है कि या हम लोग भी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान और कृषि से ही 70% लोग की जीविका चलती है। लेकिन यहाँ पर मैंने अनुभव किया है कि यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं वे बैठक तो क्या करते हैं, और बैठक करते हैं खाना पीने के लिए 5 स्टार होटल से खाना आता है। तो आप ये बात को समझ लीजिए, क्या किसान 5 स्टार होटल का खाना खाता है? अरे उसको तो रोटी सत्तू मिल जाए वही से पेट भर जाता है। तो ये सारा कमीशन का खेल है। 5 स्टार होटल से 2000 का 3000 का वाउचर बनता है, वो लोग वाउचर का सारा खेल है, किसानों को कुछ नहीं मिलता है। अभी बिहार के जितने जो किसान हैं जिनकी फसल सूख रही है उनके लिए क्या करना चाहते हैं? नहीं, सरकार गंभीर ही नहीं है। हाँ, किसानों को आंदोलन करना चाहिए, हम लोग उस आंदोलन के साथ हैं। बिना आंदोलन का, और जब तक ले यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये सब लोग अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ देखिए हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो पीएम की कुर्सी पाने में लगे हुए हैं, उसके लिए ललायित हैं। हमारे जो यहाँ डिप्टी सीएम है वो सोच रहे हैं कब सीएम का कुर्सी खाली हो, हम उसके कुर्सी पर जाए। तो ये लोग कुर्सी का खेल यहाँ है, जनता का खेल कोई खेल ही नहीं रहा। जनता तो बेबस है, करे तो क्या करे। तो हम लोग यहाँ एक तीसरा विकल्प देने जा रहे हैं, जब तक, क्योंकि आज जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। तीसरे मोर्चे को लेकर सर क्या गठबंधन या फिर एनडीए में भी जाएंगे आप लोग? हम लोग न एनडीए में जाने वाले हैं, न इंडिया जो नया बना है उसमें जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों को हम लोग देख चुके हैं।
एक सांप नाथ है, एक नाग नाथ है। जनता का भला कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग स्वतंत्र मोर्चा बनाए हैं। हम लोग को कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग जनता के साथ हैं और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। तो अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम VV सिंह है। मैं राजनीतिक तीसरा मोर्चा का संयोजक हूँ। राजनीतिक तीसरा मोर्चा आज हमारे बिहार में कोई जानता नहीं था, और अगर कोई मोर्चा है तो वो राजनीतिक तीसरा मोर्चा है। बिहार में पहला मोर्चा दूसरा मोर्चा बना है और सारा मोर्चा फेल हो गया है। इसलिए तीसरा मोर्चा जो हम लोग उनको बना है, ये बहुत मजबूत हालत में रहेगा और मजबूती के साथ हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। मजबूती के साथ हम लोग बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा की भी तैयारी चल रही है और हमारे लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक महोदय डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने जो भी कहा वो बिल्कुल सत्य ही कहा है और उनकी बातों को लेकर के ही हम लोगों पूरे बिहार में काम कर रहे हैं और हमेशा काम करते रहेंगे। तीसरा मोर्चा भी कह रही है कि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो और यहाँ बिहार सरकार भी कह रहे हैं शिक्षा नीति को बदलेंगे। के पाठक बहुत कड़ाई किए हुए हैं। ऐसा तमाम सवाल है। तो आपका शिक्षा पर जो काम कर रहे हो कितना सफल होगा समाज में? सबसे पहले बात है सर कि शिक्षा पर वो लोग कह रहे हैं, उनकी सारी भाषाएं किताबी है, कुछ नहीं है कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ किताबी भाषा उनका चलता है और उसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। आज देख लीजिए जगह जगह पे जितने कॉलेज वगैरह थे, आप हाजीपुर चले जाइए, वहाँ देखिए जितना कॉलेज है सब बंद हो गया। तो शिक्षा में कहाँ काम कर रहे हैं? वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों को लुल्हा बहरा खाना बना करके काम कर रहे हैं। किसी तरह मेन मुद्दा यही सर, किसी तरह लोगों को झाँप पोत के रखो, वो देहावत कहावत कहा जाता है और इस पर हम राज करते रहें, बाकी कुछ नहीं इनका काम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी हुआ, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तीसरा मोर्चा की बैठक आज हुई। उसमें मोर्चा के सभी दल के साथियों ने बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने की बात पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें करीब करीब 28 लोकसभा क्षेत्र को चिन्हित कर दिया गया है। बाकी जो और बचे हैं उन पर अगले जो बैठक होगी मोर्चा का उसमें चिन्हित करके और घोषित न कर दिया जाएगा। तो शिक्षा के सवाल पर थोड़ा सा आप लोग कह रहे थे, मैं कहना और चाहता हूँ कि बिहार सरकार की जो शिक्षा चल रही है उसमें 5वें तक के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके 2 अंकों तक के घटाव की भी जो है जानकारी सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो यह शिक्षा को दर्शाता है कि शिक्षा जो है से कितना गुणवत्तापूर्ण है। और हम लोग चाहते हैं कि सारी शिक्षा निःशुल्क हो, एक तरह का हो, मानववादी हो और वैज्ञानिक विचारधारा से ओतप्रोत हो। देश में किसी भी तरह का शिक्षा में अंधविश्वास की उसमें रूपरेखा कहीं नहीं हो और समाज हित में भला के रूप में शिक्षा जो है से बच्चों को दिया जाए। यह शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्या परिचय है सर आपका? मैं राजवल्लभ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शोषित समाज के। मेरा यही क्षेत्र का आज घोषणा हुआ, कौन कौन क्षेत्र से लड़ा जाएगा। और तो मेरा है आरा बक्सर, हाँ, और मैं भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा सिंह। और मैं जैसे किसान पे बोलना चाहती हूँ कि अभी किसान को एक आदमी धान के खेत में लोट लोट के बहुत रो रहा था। और सूखा इतना पड़ा है, दरारें पड़े हैं खेतों में। आपका हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसान और जवान, ये दोनों पे चल रहा है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा इंसान सुरक्षित है, कि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा में इसलिए कि देखिए, अब कोई सोना चांदी कितना अमीर हो, सोना चांदी तो खाएगा नहीं, खाएगा या अनाज ही। अब उसी किसान का बेटा जवान है जो कि रोज़ जाके कल ही 4 शहीद हुए हैं। तो ये सबको सरकार को देखना चाहिए, केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, सबको इस पहले ज़रूरी वाला चीज़, मुद्दा की बात तो कोई करता नहीं है। खाली जात पात भेदभाव ये सब से नहीं चलेगा ना सरकार। अभी बताइए, छात्रवृत्ति बंद कर दिया है,
ये वृद्धा पेंशन बंद कर दिया है। छात्रवृत्ति पहले कितना देता था सर? 1 लाख। अच्छा, 1 लाख लिमिट था। हाँ, तो ये बताइए, इस कह रहे हैं कि हम शिक्षा का लेके चल रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं। कहाँ से शिक्षा पे काम कर रहे हैं? लेकिन सरकार जो मैम है, हाँ, शिक्षा में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे 4.5 लाख भी दे रही है। तो कर्जा न देते हैं यार, हम फ्री में पढ़ने देते के हैं। लिए दे रहे हैं, जैसा कि आइए, कर्जा दे तो फ्री मतलब नहीं है। अल्पसंख्यकों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया, क्यों? ये भी तो नहीं होना चाहिए ना, बताइए। अब बोल रहे हैं शिक्षा, जब टीचर ही सही नहीं है तो बच्चे कहाँ से सही होंगे? शिक्षा व्यवस्था कहाँ से सही होगा, बताइए। हमारा एक नारा है कि एकता ही हमारा संकल्प है और शिक्षा ही हमारा विकल्प है। जो पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर बच्चे, अगला पीढ़ी हमारा देश के लिए अगला पीढ़ी हमारा भविष्य है, और देश का युवा ही हमारे देश का भविष्य होंगे ना। फिर उन्हीं को बर्बाद किया जाता है, बताइए। इधर उधर दंगा, ये दल वो दल बना के, ये संगठन वो संगठन। अरे युवा कितने मारे जा रहे हैं आजकल, बीमारी से ग्रस्त ऐसे ही हो रहे हैं। मैडम, आप एक सवाल किए, किसान खेतों में लौट कर रो रहे थे, तो उस किसान जो लौट रहे थे उनके लिए पार्टी आपकी क्या कर रही है? अब अभी तो हम लोग का सरकार है नहीं, हम लोग तो नहीं कुछ कर पाएंगे। हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे, आगे हमारी पार्टी आएगी तो हम लोग मदद करेंगे। और तीसरा बात कि हमको ये चाहिए कि किसान संसद में किसान आयोग भी बनना चाहिए, कृषि आयोग बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि किसानों का मुद्दा उठा सके संसद में। आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि राजनीतिक तीसरा मोर्चा के बैठक में हम सब लोग उपस्थित हैं। सवाल जो है कि गरीब लोगों का आरक्षण, तो हम लोगों का तो मांग है कि इस मुल्क का जो निज़ाम है, जो व्यवस्था है, इसको बदलना चाहिए। जिस निज़ाम में गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, वैसा निज़ाम हो जो गरीब से गरीब लोगों को भी भारतीयता का ये उसको लगे कि हम भी इस देश का नागरिक हैं। दूसरा नंबर है कि हम लोग चाहते हैं कि भागीदारी मिले। भारत के अंदर जातीय आधारित देश है भारत, जाति के आधार पर हम लोग बटे हुए हैं, तो जाति के आधार पर गरीब को हक मिले। गरीबी के आधार पर, जाति के आधार पर मिलना चाहिए। ये तो समस्या का समाधान नहीं हुआ, ये तो ऑलरेडी पहले से चला रहा है। नहीं चला रहा है, लेकिन जाति के आधार पे तो चला रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पे, समझिएगा मतलब। हमारा कहना यह है कि क्या ये जातिवाद को और बढ़ावा दिया जा रहा है? अगर गरीबी रेखा पे अगर रिजर्वेशन अगर लागू कर दिया जाए तो इस पर आपके तीसरा मोर्चा का क्या कार्रवाई होगा, किस प्रकार काम करेगा? तीसरा मोर्चा तो भागीदारी तय करेगा कि जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए कि आज तक भागीदारी तय नहीं हुआ है। कुछ चालाक लोग हैं तो ज़्यादा ले लिए हैं, जो कमज़ोर लोग हैं वो पीछे रह गए हैं। यानी साफ तौर पर आप कहना चाहते हैं कि जो जाति जनगणना है वो सही है, वो होना चाहिए। तो इस तरह से बोलिए, साफ तौर पर बोलिए कि जो जाति जनगणना बिहार में, जातीय जनगणना भी सही है, जातीय आधारित भागीदारी भी मिलना सही है। तो इस आधार पे तो धार्मिक राजनीति भी फिर संभव हो। धार्मिक राजनीति तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, राजद जदयू के लोग कर रहे हैं। जाति को जैसे आपने इस तरह से कथन को जो सामने लाया कि जाति पर जो है रिजर्वेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, गरीबी रेखा पे नहीं मिलना चाहिए, इससे तो यह अनुशंसा लगाया जा सकता है कि जो है जाति पे ज़्यादा वर्कआउट होनी चाहिए राजनीतिक क्षेत्र में, जाति का धार्मिक क्षेत्र को। ठीक है, आपका बात सही है, लेकिन जाति का राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर रही है। बिहार और जो गठबंधन बना है इंडिया, ये जाति की राजनीति कर रही। हम लोग तो जातीय आधारित गरीबों की भागीदारी की बात करते हैं, जो आज तक ले नहीं मिला। इसमें कहाँ नफरत की बात है। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मुक्ति मोर्चा। आरक्षण, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी कहा था कि आरक्षण जो होता है दबे कुचलों के लिए होता है, ताकि जो समाज में के अंतिम पंक्ति के लोग हैं वो मुख्य धारा में आ सके। लेकिन आज जो आरक्षण है, आप लोग को लगता है गरीबों को आरक्षण मिल रहा है, मैं कहता हूं कि स्वर्णों का आरक्षण मिल रहा है। आज जो है कहीं भी मंदिर बनता है, आप चले जाइए अयोध्या में, अयोध्या के लिए लड़ा कौन? हर कोई लड़ा, गरीब तक का लड़ा। लेकिन आज वहाँ के ट्रस्ट में 15 मेंबर हैं, 15 में 14 मेंबर हैं जो कि फॉरवर्ड क्लास के ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। तो कौन आरक्षण कौन ले रहा है? आज यहाँ नाला नाली
जो टंकी पैखाना का टंकी साफ कर रहा है उसको साफ हमारे एक डोम भाई कर रहे हैं, तो क्या वो उनका आरक्षण है? क्यों आजकल आप बताएं आप हमें कि यहाँ ब्राह्मण कोई किसी को टंकी नाला साफ करते देखे हैं? तो क्यों आखिर ये नहीं है? अगर आरक्षण खत्म करना होगा तो सबसे पहले फॉर्म पे जो लिखाता है हिंदू मुस्लिम ये लिखा है, ये क्यों लिखा था उसमें जाति? अगर आज कॉलम हटा दिया जाए फॉर्म में कि आप कुर्मी हैं, कोयरी हैं, यादव हैं, दलित हैं, पासी हैं, दुसाध हैं, अगर ये कॉलम हटा दिया जाए तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या इसे स्वर्ण लोग बर्दाश्त करेंगे? वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो लोग खुद ही चाहते हैं कि आरक्षण रहे ताकि हम अपना मलाई को लूट सकें। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, लोकतांत्रिक पार्टी ऑफ इंडिया संस्थापक। पूरे बिहार में हम लोग विधानसभा और जो लोकसभा लड़े, भय भ्रष्टाचार मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। आज ब्लॉक से लेकर जिला तक हमारे जो समस्या है पूरे बिहार में, ये भयंकर घूसखोरी है और हमारे राजनीतिक तीसरा मोर्चा इसका पहला संकल्प है। इसको पूरे बिहार से भय भ्रष्टाचार मुक्त हमारा राजनीतिक तीसरा मोर्चा देने का संकल्प है पहला। उस किसान के बारे में ही बोले, किसान के समस्या पर या मजदूर के समस्या पर हमारे तीसरा मोर्चा सभी जिला और प्रखंड में धरना प्रदर्शन करने के लिए अक्टूबर के बाद हम लोग का मुद्दा रहेगा और लोकसभा और विधानसभा में लड़ने का सारे क्षेत्र में ये मेन मुद्दा के साथ आज हम लोग कोसी का हो, नदी से नदी जोड़ने का योजना के लेकर के हमारा तीसरा मोर्चा और भय भ्रष्टाचार के साथ पूरा देश और राज्य में हम लोग तत्पर हैं। हमारे राजनीतिक तीसरा मोर्चा का संयोजक महोदय का जो निर्णय है उसके अनुसार हमारे जो भी विधायक और सांसद होंगे तो ये गठबंधन और महागठबंधन से हमारा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और चुनाव एक कार्यकर्ता गरीब तबका का चुनाव हम लोग का विधानसभा लोकसभा लड़ रहा है। कैसे कम खर्च में लड़ेंगे? तो अगर हम कम खर्च में लड़ेंगे तो हम गरीबी का ज़िंदगी झेले हुए हैं, इसलिए हमारा एक भी विधायक और सांसद गलत काम ऐसा नहीं करेगा। अगर करेगा तो नियमतः उसको हम लोग हटाने का तीसरा मोर्चा सोचेगा। मैं लोकप्रिय समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और तीसरा जो मोर्चा है यह भारतीय संविधान के जो नियमावली है उस नियमावली को पूर्ण रूपेण अक्षरता से पालन करने के लिए कार्य कर रही है। लोकप्रिय समाज पार्टी ने रजिस्टर 6/10/1993 को हुआ है और ये पार्टी इस काम बिंदु पर लगे हुए हैं कि भारतीय संविधान में एक धर्म जाति विहीन समाज की स्थापना करना है और वह उसी तरह से लोकप्रिय समाज पार्टी ने अपना निर्णय लिया है एक ही जाति लोकप्रिय जाति हो। हम लोग तीसरा मोर्चा की स्थापना किसानों की समस्याओं के सवाल पर, मजदूरों की समस्याओं के सवाल पर, आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। आज ब्लॉक से लेकर के सचिवालय तक कहीं हर जगह भ्रष्ट हो गया है, कहीं बिना घूस का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आज किसान लोग के दाखिल खारिज के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर उनसे ठगी किया जा रहा है। आज एक भी दाखिल खारिज जो नहीं है जो बिना पैसा का हो रहा है। आज जो गांव में विकास के लिए जो योजनाएं जा रही है उसमें कम से कम 40% का लूट हो रहा है, मात्र 60% पर ही काम हो रहा है। तो आज जनता की शासन खत्म हो चुका है। ये सब बातों को देखते हुए आज तीसरा पार्टी का गठन करने की मजबूरी हुई। यदि तीसरा हम लोग जनता का एक विकल्प दिए हैं, क्योंकि जनता तो सब पार्टी को देख लिया है, भाजपा को भी देखा, राजद को भी देखा, जदयू को भी देखा, सारी पार्टियों को बदल बदल के वोट दिया। सब लोग बारी बारी सत्ता में आए, लेकिन कहीं किसी से भ्रष्टाचार की समाप्ति नहीं हुई है। शिक्षा जो चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। तो ज़्यादा भी खड़ा करके शासन करते हैं, कहते हैं कि अगर हम हटेंगे तो लालू जी चलाएंगे। वास्तविक में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ की बिना कमीशन काम हो रहा है। एकदम चैलेंज करते हैं इसके लिए। बिहार सरकार कहती है कि ब्लॉक को हम ऑनलाइन कर दिए हैं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ऑनलाइन तो सिर्फ कह रही है कि ऑनलाइन कर दिए हैं, उसमें इतने तरह के जो कागजात खोजे जाते हैं और कागजात के नाम पर पैसा लिए जाते हैं।
गहराई से जांच करावे। आज उनका जो सीबीआई का जांच जो है एक कर्मचारी पर करावे, एक मुखिया पर करावे, तब जो वास्तविकता क्या है पता चलेगा। आखिर भ्रष्टाचार करता है कौन? भ्रष्टाचार उनके कर्मचारी लोग कर रहे हैं और चुपचाप अपना देख रहे हैं। उससे कमीशन यहाँ तक पहुँच रहा है, सरकार तक कमीशन पहुँच रहा है, यानी कि लूट का छूट दिए हुए हैं, उससे अपना अंश ले रहे हैं। आपका शुभ नाम? सिद्धनाथ कुमार, किसान संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष। चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे जितनी भी, चाहे मोदी सरकार का नेतृत्व वाली पार्टी हो, संगठन हो, या आपको कांग्रेस या उनके जो सहयोगी पार्टी वाले लोग हों, सब लोगों में जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है। क्या है कि ईडाल से उडाल जनता बेचारा गरीब है, असहाय है, अनपढ़ है, शिक्षा के अभाव है। इसका मतलब क्या है कि उसका हम लोग खिलवाड़ करेंगे, शासन प्रशासन में बैठ कर उसका दुरुपयोग करेंगे, उसका क्या है, उसको न्याय नहीं देंगे। न्याय प्रणाली चरमरा गई है। वो बेचारा जनता इनोसेंट है, वो बेचारा असहाय है। इसलिए कभी 15 साल आप ही डाल पर चला रहे हैं, कभी वही आदमी घूम के उधर चला रहा है। क्या है, अच्छा पलट गए तो आप आज धार्मिक का ये हो गया। हम तो कहते हैं कि नीति है ना, ये आज जनता भी त्राहिमाम है, देता है वोट कुछ समझ के देता को, लेकिन जाके बदल जाते हैं। अध्यक्ष अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस।